चलो आज हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? इज अ मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन केमिस्ट्री। मोल कॉन्सेप्ट, अगर मैं केमिकल लेबोरेटरी में काम कर रहा हूं तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है मास की जगह। सो इन केमिकल लेबोरेटरीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स is more important than mass of substance. मास ऑफ सब्सटेंस। तो अगर ये मुझे समझ आ कि नंबर इंपॉर्टेंट है मास की जगह, और रूटीन लाइफ में मेरे लिए मास इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे मास में ही समझ में आ रहा है, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में सब्सटेंस को मैं समझता हूँ, उसका वेट में उसी में समझता हूँ, मुझे पार्टिकल में समझ में नहीं आ रहा है। पर लेबोरेटरी में मुझे पार्टिकल की जरूरत होती है कि भाई इतने पार्टिकल शुगर के चाहिए, इतने पार्टिकल ग्लूकोज के चाहिए। एग्जाम्पल लेते कि मैं अगर 1 kg वाटर ले लूं और इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज डाल दो तो विच इज नोन एज सॉल्यूशन। वाटर सॉल्वेंट है, ग्लूकोज सॉल्यूट है, और जो बन रहा है सॉल्यूशन, और इसका कंसंट्रेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा समझ में आएगा, पर द कंसंट्रेशन इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। 1 मोलर सॉल्यूशन हो जाता है। अब सेम वे में 1 kg वाटर लेता हूं और उसमें 342 ग्राम सुक्रोज डाल रहा हूं। सुक्रोज मतलब टेबल शुगर, तो इसका कंसंट्रेशन जो है इज नोन एज 1 मोलर। अब इसमें पार्टिकल भी जो ग्लूकोज के पार्टिकल है विच इज 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of glucose present, and in this solution also 6.022 into 10⁻23 molecules of sucrose present। तो देखो यहाँ पे ये कैसे आए वो बाद में इसी लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा, पर यहाँ मुझे समझाना है कि वेट अलग अलग है, ये सभी का वेट अलग अलग है। 342 ग्राम है, ये 180 ग्राम है ग्लूकोज पार्टिकल से। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे समझना है। तो ये जो प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर क्यों इंपॉर्टेंट, तो द मॉलिक अरे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर जब मैंने सब्सटेंस डाल दिया तो दिस इज नोन एज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा होगा, और सेकंड सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और सेम रहेगा। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो रहा है? सेम हो रहा है इंक्रीज, जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम रहा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, इज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सब्सटेंस। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट जैसी काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो नंबर पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो मुझे नंबर और मास के बीच में, ये नंबर है और ये मास है, दोनों के बीच का जो रिलेशन हो, ऐसी कोई एक टर्म्स डिफाइन करनी थी। मतलब साइंटिस्टों को एक टर्म डिफाइन करनी थी, उन्होंने मोल दोनों के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश हो, ऐसी एक क्वांटिटी अथवा दो टर्म्स डिफाइन कर दे। जो मोल है, मोल की जरूरत इसके लिए पड़ी कि मोल आपको ग्राम से भी रिलेटेड करवा रहा है, मोल आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से भी रिलेशन करवा रहा है। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन आपको मोल से समझ में आएगा। मतलब मुझे ग्राम में समझ में आ रहा है, ग्राम ऑफ सब्सटेंस,
तो मैं अगर मोल के बारे में जानता हूँ तो मैं उसके नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकता हूँ। तो इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत हुई, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। अब डिटेल में इसको देखते कि भाई कैसे उसका काम आएगा। वही चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं। केमिकल लेबोरेटरी में इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसकी जगह? मास ऑफ सब्सटेंस की जगह। मास ऑफ सब्सटेंस की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। सपोज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री है, पर मैं 1 kg वाटर में, मतलब वाटर प्लस सब्सटेंस ले लूँ तो ये सॉल्यूशन बन रहा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्री, 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। अब एग्जांपल ले रहे हैं कि अलग अलग मास में 1 kg वाटर में डाल रहा हूँ। पहले कंटेनर में 1 kg वाटर में 180 ग्राम ग्लूकोज डाल रहा हूँ, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है विच इज नोन एज 1 मोलर सॉल्यूशन। पर इसमें जो पार्टिकल रहेंगे ग्लूकोज के वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ग्लूकोज रहेंगे। देखो यहाँ पे मैं वेट अलग डाल रहा हूँ, 342 ग्राम ग्लूकोज अरे सुक्रोज डाल रहा हूँ। इट्स कॉल्ड 1 मोलर सॉल्यूशन। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में मालूम पड़ेगा। और ये जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स हम इसी लेक्चर में काउंट करें, पर मुझे मालूम है कि ये मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of sucrose which is present in solution। अब थर्ड एग्जाम्पल भी यहाँ पे ले लेता हूँ कि भाई 1 किलोग्राम वाटर, तो इसमें मैं 60 ग्राम यूरिया डाल रहा हूँ, तो इसमें भी molecules of urea which is present in solution is 6.022 into 10⁻23। मतलब मास अलग अलग है, मास क्या है? अलग अलग है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। और ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात की, तो बॉइलिंग पॉइंट जो मैं ये सभी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लूँ, सभी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर लूँ, तो सभी में जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट सेम इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट इस सब सॉल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दिस सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल, नॉट ऑन मास। एंड दिस प्रॉपर्टीज जो आपको 12th में आएगा इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे अब लेबोरेटरी में नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए। मैं रूटीन लाइफ में आता तो मैं पार्टिकल गिन नहीं सकता, इज टू मच स्मॉल साइज। मुझे वेट करना आता है ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम। तो ये दोनों के बीच का एक रिलेशन जरूरी था, और ये रिलेशन साइंटिस्टों ने मोल डिफाइन करके दे दिया। तो ये मोल क्या है? तो आपको ग्राम और नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच का रिलेशन अगर मोल समझ जाओ तो समझ में आएगा। तो हम मोल कॉन्सेप्ट की बात अब थोड़ी डिटेल में करेंगे। अब मुझे रिलेशन दोनों के बीच में ढूंढना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मास ऑफ सब्सटेंस, और ये दोनों का रिलेशन है वो मोल से मिल रहा है। तो अब मुझे ये समझना है कि व्हाट इज मोल, मोल क्या है। तो इसके लिए एक तो ये टेबल है यहाँ पे जो रूटीन में आप अब तक सीख चुके हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सिर्फ 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन इफ इज 1, एक ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका मतलब इसका मास नंबर 1 है। मास नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकला है तो आइसोटोप जो प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन के एटमॉस्फेयर में से, तो उसका एटॉमिक मास 1.0079 यूनिफाइड मास में, मतलब दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, और सिंबल ये आ जाएगा। सेम में अगर मैं सोडियम ले रहा हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, न्यूट्रॉन 12 प्रेजेंट है, तो मास नंबर 23 है, एवरेज मास नंबर 22.99 है, सिंबल है।
सेम में 13, तो ये एल्यूमिनियम है, टोटल न्यूट्रॉन इसके 14 है, तो मास नंबर 27 है और एवरेज एटॉमिक मास 26.98 है और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्यूमिनियम 27। मास नंबर 19 एलिमेंट्स ले रहा हूँ, अरे हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन 20, अरे 19 है, न्यूट्रॉन 20 है, तो मास नंबर 29 रहेंगे और सिंबल ये हो जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पे मैं एवरेज एटॉमिक मास की जगह मास नंबर यूज कर लूंगा, देयर इज थोड़ा वेरिएशन रहेगा इसमें। मेरा क्वेश्चन है कि पहले तो सब जो यूनिफाइड मास है मास नंबर का, उसको मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमने बार बार ये बात कर ली है कि भाई यूनिफाइड मास हो, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ग्राम देन इज मल्टीप्लाई बाय 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। इससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, आपका आंसर ग्राम में आ जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है कि इतनी डिटेल देने के बाद आपको ये सभी एलिमेंट्स के हाइड्रोजन, सोडियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, ये सभी के 1 ग्राम वेट लेके उसमें कितने पार्टिकल्स मिलेंगे वो ढूंढना है। फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। 1 ग्राम में सोडियम ले लूँ, पोटेशियम ले लूँ, एल्यूमिनियम ले लूँ, मैग्नीशियम ले लूँ, तो उसमें मुझे कितने एटम्स मिल जाएंगे वो ढूंढना है। तो एक कॉमन फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स इन ग्राम and atomic mass in AMU into 1.66056 into 10⁻⁻24। ये जो नीचे एटॉमिक मास इन AMU into this value, वो बेसिकली मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम है। आगे बार बार ये बात हो रही है कि भाई ये मुझे मास ऑफ 1 एटम ग्राम में ढूंढना हो तो AMU की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एक कॉमन फॉर्मूला आ रही है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सोडियम के 1 ग्राम ले लूँ तो कितना एटम आएंगे, तो ऊपर 1 ग्राम है और नीचे उसका एटॉमिक मास 23 यूनिफाइड मास है, तो इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा। एल्यूमिनियम का मुझे ढूंढना है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास AMU में 27 है, मैं 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे एक एटम का ग्राम में वेट मिल जाएगा। ये दोनों का डिवीजन कर लूँ तो नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम मिल जाएगा। पोटेशियम का मुझे लेना है तो ये 39 है, पोटेशियम का एटॉमिक मास यूनिफाइड मास में इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पोटेशियम का मास, नंबर ऑफ पोटेशियम मिल जाएंगे इससे। तो ए नंबर ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ सोडियम मिल जाएंगे ऐसे। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है तो आपको ध्यान रखने। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। शॉर्ट में उसको GAM से बता रहे। अब वही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके रिपीट कर रहा हूँ, आगे के आपको फॉर्मूला ध्यान रखनी है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो 20U की जगह में 20 ग्राम ले लो तो इट्स कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। 27 में ले लो ग्राम में तो इज अ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब यहाँ पे 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन मिलके ये 27 ग्राम हो रहा है। अब मैं 39 ग्राम पोटेशियम ले लो, देन इट्स 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। तो इतने ग्राम में 23 ग्राम सोडियम,
27 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 39 ग्राम पोटेशियम में उसके एटम्स कितने रहेंगे वो मुझे ढूंढना है। तो सिंपली आगे जो फॉर्मूला हमने अभी लिखी थी उसी फॉर्मूला में वैल्यू लिख देते तो आंसर हमें इसके रिलेटेड मिल जाएगा। देखो तो 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो ये तो मास हो जाएगा 23 ग्राम, और अभी मैंने जो वैल्यू लिखी थी उसमें मैं वैल्यू लिख दो उस फॉर्मूला में, तो 23 अपॉन 23 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, और इसका आंसर 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा। अब मुझे लेना है 1 ग्राम एटॉमिक मास लाइक GAM ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 27 ग्राम एल्यूमिनियम ले लो, तो ऊपर मुझे 27 लेना है और नीचे 27 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 लेना है। तो आंसर मुझे उतना ही मिलेगा। देखो यहाँ पे वेट सेम है पर हो क्या रहा है, तो ए 23 और नीचे 23 कट हो रहा है, तो हर टाइम टर्म सेम आएगी 1/1.66056 इंटू 10⁻⁻24। यहाँ पे भी वो टर्म रहेगी। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम ले रहा हूं तो उसका क्वांटिटी है 39 ग्राम। देखो ये 39 कट हो रहा है, तो हर टाइम मुझे टर्म्स है 1/8 टर्म्स फिक्स मिलेगी, तो उसका आंसर हर टाइम 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा, विच इज नोन एज एवोगेड्रो नंबर। इसको एवोगेड्रो नंबर बोले। तो बेसिक अब जो डेफिनेशन है उसके बारे में सोचे, जो साइंटिस्टों ने कार्बन 12 को बेस बना के बात की थी, तो कार्बन 12 ले लेते हैं। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, आइसोटॉप है कार्बन 12, तो उसका थियोरेटिकल मास में जो मैं पहले भी लेक्चर में बात कर ली है, थियोरेटिकल मास इसके हिसाब से आ रहा है, और वो जो वैल्यू मुझे मिल रही है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से भी उतनी वैल्यू मिल रही। और ये 1 ग्राम एटॉमिक मास है, 12 ग्राम इज अ 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ C12, तो कार्बन का 1 ग्राम C12 का ग्राम 12 ग्राम है, और उसको मैं डिवाइड कर दूं 12 इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ये आ रही है 6.0221367 इंटू 10⁻23 ग्राम, विच इज नोन एज एवोगेड्रो नंबर डिनोटेड बाय Na। ये हाई एवोगेड्रो नंबर उसको Na से बता रहे। तो इसके हिसाब से मोल की फॉर्मूला डिफाइन कर दिया। अब आप हर टाइम देखो तो यहाँ पे एक चीज कॉमन आ रही है कि 1 ग्राम एटॉमिक मास, तो उसमें मुझे क्या करना है, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में लेना है। सपोज कार्बन का, यहाँ पे एटॉमिक मास की बात है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिफाइड मास है, तो मैं यूनिफाइड मास की जगह 12 ग्राम ले लूं, देन इज नोन एज 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और इसी में पार्टिकल में काउंट कर लूं, जो हमने अभी देखा, तो 6.022 रैंडमली हम इतना ही लेते हैं इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मिलेंगे, कोई भी ले लो। अभी हमने 1 ग्राम एटॉमिक मास 1 GAM एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, 1 GAM एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे मास, एटॉमिक मास 27 यूनिफाइड मास है। अगर यूनिफाइड मास को मैं ग्राम में एक्सप्रेस करूँ तो यू की जगह में क्या लिख दूंगा, ग्राम। तो उसमें भी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इज 6.022 इंटू
10⁻23 आ रहा है। मतलब ये नंबर और ग्राम एटॉमिक मास को सीधा रिलेशन हो जाता है। तो मैं किसी का भी एटॉमिक मास ढूंढ लूँ, उसको ग्राम में ले लूँ, तो ये नंबर को साइंटिस्टों ने 1 मोल डिफाइन कर दिया। मतलब किसी भी सब्सटेंस में इतने नंबर हो, इतनी क्वांटिटी आप ग्राम में ले लो, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, इतने पार्टिकल प्रेजेंट हो, इतनी क्वांटिटी आप अगर ये सब्सटेंस के ग्राम में ले तो लो, तो इट्स कॉल्ड 1 मोल। और वो ही उसका एटॉमिक मास रहेगा। इफ यू टेक मॉलिक्यूल्स देन इज अ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल लोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से उसके डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी। 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में अब जनरल बात हो गई, एटम्स अकेला नहीं लेंगे, एटम्स, आयंस एंड कंपाउंड्स। 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल में हम क्या ले सकते हैं, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसको डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज दैट amount of the substance which contain the same number of particle as there are C12 atoms, exactly 12 ग्राम। C12 का मुझे वेट कितना लेना है, 12 ग्राम, और उसमें जितने पार्टिकल है उतने ही पार्टिकल वाला कोई भी वेट ले लो तो इट्स कॉल्ड 1 मोल। तो इसको हम 1 मोल बोलते। तो इसको फिर से मुझे थोड़ा डिटेल में लेना है। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, फिर से बात करें तो इसका ग्राम कितना आ जाएगा, 23 ग्राम। अगर मैं सोडियम का 23 ग्राम ले लूँ तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ सोडियम मिलेंगे, विच इज नोन एज 1 मोल। सेम वे 27 ग्राम एल्यूमिनियम ले रहा हूँ तो इसमें पार्टिकल सेम रहेंगे, विच इज नोन एज एवोगेड्रो नंबर, इट्स कॉल्ड 1 मोल। 39 ग्राम पोटेशियम ले लूँ, एटम्स पोटेशियम के सेम मिलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, इट्स कॉल्ड 1 मोल। कार्बन 12, उसका मैं एग्जैक्ट 12 ग्राम वैल्यू ले लूँ तो उसमें भी सेम पार्टिकल मिलेंगे, इट्स कॉल्ड 1 मोल। अब मॉलिक्यूल जो आगे मैंने लिखा था वो मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो मॉलिक्यूलर मास इफ एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, विच इज डिनोटेड बाय GMM। अब वाटर की बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमने बार बार ढूंढा, 18 AMU है, और उसको मैं ग्राम में ले लूँ, 18 ग्राम ले लूँ, वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो 18 AMU है उसको मैं ग्राम में ले लूँ तो इट्स कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उससे में भी पार्टिकल सेम मिलेंगे, तो जो मॉलिक्यूलर मास है इतना मैं ग्राम में वेट ले लूँ तो इट्स कॉल्ड 1 मोल। फिर से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 यूनिफाइड मास है, अगर मैं उसको ग्राम में 180 ग्राम ले लूँ देन इट्स कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 GMM ऑफ ग्लूकोज, और उसमें मॉलिक्यूल सेम रहेंगे और विच इज 1 मोल। सेम बात सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 यूनिफाइड मास है, यहाँ गलती है, सुक्रोज का मैं मॉलिक्यूलर मास 340 यूनिफाइड मास की जगह ग्राम में ले लो तो इट्स कॉल्ड 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज एंड इज 1 मोल। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 16 यूनिफाइड मास है, उसको मैं ग्राम में ले लूँ, 60 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अरे 16 ग्राम ऑफ यूरिया, तो इज नोन एज 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड इज अ 1 मोल। इन शॉर्ट आपको मॉलिक्यूलर मास जितना वेट ग्राम में ले लो तो वो सभी सब्सटेंस, एटम्स हो, आयंस हो और कंपाउंड्स हो, तो इसमें पार्टिकल मिलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और विच इज नोन एज 1 मोल। इसको हम 1 मोल बोलेंगे। तो अब मेरे पास ग्राम होंगे तो मैं उसको पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, पार्टिकल होंगे तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसे मुझे सब्सटेंस को, मतलब क्वांटिटी को एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करके लेबोरेटरी में इजीली हम काम कर सकते हैं।